बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का इसका मतलब सादा मतलब ये है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा होगा तो इसके साथ ये वाला मुआहदा भी करें आप। और ये अमरीकी सालसी वाले मुआहदे ये अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाए थे, वो कहते हैं जी वो भी करो साथ में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुमकिन मुआहदे को 2020 में पहले से दस्तखत शुदा मुआहदों में बढ़ती हुई शिरकत से मशरूत किया है। कि जो अब्राहम अकॉर्ड का मुआहदा है उसमें कुछ लोगों ने पहले से दस्तखत किए हुए हैं, उसमें मज़ीद लोग शिरकत करें तो फिर हम ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। यानी अब वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर शर्त लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हम ईरान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, अमन आ जाएगा, लेकिन आप इसराइल को तस्लीम करें। दबाव ज़्यादा किन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है, उन्होंने सऊदी अरब और कतर की तरफ इशारा किया कि वो ममालिक हैं जिन्हें फ़ौरन दस्तखत करने चाहिए। यानी सऊदी अरब और कतर से तो बड़ा सख्त डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप फ़ौरन अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उन्होंने नाम लिए, जबकि इनमें से मिस्र, उर्दन, बहरीन और UAE ये पहले ही जो तस्लीम करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले से ही 2020 में इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। बल्कि इसके अंदर कुछ और ममालिक भी शामिल हो गए थे, जिनमें सूडान भी है, जिसके अंदर कज़ाकिस्तान भी है, जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो मराकश भी है। तो ये कुछ ममालिक पहले शामिल हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहना शुरू कर दिया, सऊदी अरब का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पाकिस्तान का भी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस डिबेट को छेड़ेगी कि जनाब क्योंकि सऊदी अरब ने कर लिया तो जब अरबों को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, एक नए मुस्तकबिल की तलाश के लिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन देखें, जब आज से 6 साल पहले बाकी ममालिक ने इस पर दस्तखत किए तब उन्होंने भी यही कहा था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन अगर इस अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत हो गए तो फिर उसके बाद इसराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं क्योंकि उनके इसराइल के साथ शानदार ताल्लुकात हैं। इसराइल को कभी भी ऐसा ज़बरदस्त सदर वाइट हाउस में शायद मैसर ना आया हो और हो सकता है आइंदा भी ना आए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इसराइल ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा महफूज हो और उसको ज़्यादा लोग तस्लीम करें। इमरान खान किसी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने गलत बंदे लगा दिए थे, इसमें बुज़दार की मिसाल दी जाती है और लोगों की मिसाल दी जाती है। तो मेरा सादी सी मेरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में कहा गया उसने गलत बंदे लगाए, उन बंदों ने करप्शन की, तो उसमें से कितने बंदे पकड़े हैं अभी तक? बुज़दार पे इल्ज़ाम आते ना, किधर है बुज़दार? वो तो बाहर फिर रहा है। खालिद जमीर गुज्जर पे इल्ज़ाम आते, किधर है वो? बाहर फिर रहा है। फिर टीके के ऊपर इल्ज़ाम आते ताहिर खुर्शीद पे, ब्यूरोक्रेट पे, वो किधर है? वो तो गिरफ्तार नहीं है। जितने बाकी लोग जिन पे इल्ज़ाम लगे इमरान खान के दौर में वो तो सारे बाहर है। जहांगीर तरीन किधर है? वो तो बाहर है। अलीम खान किधर है? वो तो इक़्तिदार में है। तो भाई जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए वो सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन गए और इमरान खान को अकेले को उठा के उसकी बीवी को जेल में डाल दिया जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। तो नाज़रीन, ये मंजन आपको बेचा जाएगा कि जनाब नॉर्मलाइज किया जाएगा और ये हमेशा करते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर दौर में होती रहती है। इमरान खान के दौर में देखें, इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, उसके दौर में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई और हमने उन चीज़ों को उस वक्त पॉइंट आउट किया। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितनी हमें खबरें मिलती हैं हम करते हैं। कुछ स्कैंडल्स मैं लेकर आया, कुछ और कोई सहाफ़ी लेकर आए, कुछ सहाफ़ियों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बेनकाब किए। तो वो दौर भी ऐसा नहीं था कि फरिश्तों का दौर हो, लेकिन उस दौर का मुवाजना पिछले दौर के साथ करें। ये जो दौर है ना, ये दौर तो फितने का और खौफनाक दौर आ गया पाकिस्तान में। जो तबाही पाकिस्तान में 2022 के बाद हुई, ये तो बदतरीन मुखालिफिन इमरान खान के कहते हैं कि ऐसा जुल्म हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करने वाला आदमी मुनाफकत करता है, इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करने वाला आदमी ज़्यादती करता है। ये बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से मीडिया के लिए हालात बुरे थे, इमरान खान के दौर में भी बुरे थे। वो दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी, लेकिन फिर भी आज के दौर से मुवाजना करने वाले ज़्यादती करते हैं।
वो इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान में जुल्म कर रही है उसको एक जवाब फराहम किया जाए। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का इसका मतलब, सादा मतलब ये है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा होगा तो इसके साथ ये वाला मुआहदा भी करें आप। और ये अमरीकी सालसी वाले मुआहदे ये अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाए थे, वो कहते हैं जी वो भी करो साथ में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुमकिन मुआहदे को 2020 में पहले से दस्तखतशुदा मुआहदों में बढ़ती हुई शिरकत से मशरूत किया है। कि जो अब्राहम अकॉर्ड का मुआहदा है उसमें कुछ लोगों ने पहले से दस्तखत किए हुए हैं, उसमें मज़ीद लोग शिरकत करें तो फिर हम ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। यानी अब वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर शर्त लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हम ईरान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, अमन आ जाएगा, लेकिन आप इसराइल को तस्लीम करें। दबाव ज़्यादा किन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है, उन्होंने सऊदी अरब और कतर की तरफ इशारा किया कि वो ममालिक हैं जिन्हें फ़ौरन दस्तखत करने चाहिए। यानी सऊदी अरब और कतर से तो बड़ा सख्त डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप फ़ौरन अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उन्होंने नाम लिए, जबकि इनमें से मिस्र, उर्दन, बहरीन और UAE ये पहले ही जो तस्लीम करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले से ही 2020 में इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। बल्कि इसके अंदर कुछ और ममालिक भी शामिल हो गए थे, जिनमें सूडान भी है, जिसके अंदर कज़ाकिस्तान भी है, जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो मराकश भी है। तो ये कुछ ममालिक पहले शामिल हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहना शुरू कर दिया, सऊदी अरब का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पाकिस्तान का भी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस डिबेट को छेड़ेगी कि जनाब क्योंकि सऊदी अरब ने कर लिया तो जब अरबों को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, एक नए मुस्तकबिल की तलाश के लिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन देखें, जब आज से 6 साल पहले बाकी ममालिक ने इस पर दस्तखत किए तब उन्होंने भी यही कहा था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन अगर इस अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत हो गए तो फिर उसके बाद इसराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं क्योंकि उनके इसराइल के साथ शानदार ताल्लुकात हैं। इसराइल को कभी भी ऐसा ज़बरदस्त सदर वाइट हाउस में शायद मैसर ना आया और हो सकता है आइंदा भी ना आए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इसराइल ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा महफूज हो और उसको ज़्यादा लोग तस्लीम करें। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।